हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। SW परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपम वर्मा आज आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट जो चैप्टर है पावर शेयरिंग वो लेकर आया हूं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे और समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है और कौन से एग्जाम्पल लेके, कौन से कंट्रीज का एग्जाम्पल लेके इस चैप्टर में समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं। पावर शेयरिंग जो होता है, पावर शेयरिंग, पावर का मतलब होता है शक्ति, और शेयरिंग का मतलब होता है साझा करना या बांटना। इसमें मेनली दो एग्जाम्पल लिए गए हैं इस चैप्टर में। एक है बेल्जियम का, बेल्जियम को लेकर समझाया जाएगा, और दूसरा है श्रीलंका का, श्रीलंका को लेकर समझाया जाएगा। पावर शेयरिंग यानी कि डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी के मेनली तीन अंग होते हैं वो होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किस तरह से किया गया है, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब होता है शक्ति का साझा करना। तो इसमें है पावर शेयरिंग एमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ स्टेट वाइज। तो पावर शेयरिंग के जो तीन ऑर्गन हैं यानी कि तीन अंग हैं वो कौन कौन से हैं। लेजिस्लेचर, जिसको हम विधायिका कहते हैं, जहां पर नियम और कानून को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, विधायिका। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका। और थर्ड जो है वो है आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो ये क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी को अगर प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अगर काम करना है, तो जो इसके तीन अंग हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो सही तरीके से होना चाहिए। आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल demands for power sharing, the forms of power sharing in Belgium and Sri Lanka are discussed in this chapter। तो इस चैप्टर या इस अध्याय में हम बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल को लेकर ये समझेंगे कि वहां पर, वहां की डेमोक्रेसी में शक्तियों का बंटवारा या फिर पावर्स का जो से पावर्स को जो शेयर किया गया था वो किस तरह से किया गया था। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा बेल्जियम को ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है हमारा बेल्जियम, जो कि यूरोप का जो है एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। और ये जो कंट्री है ये हमारे यहाँ हरियाणा जो है, हरियाणा से भी क्या है, छोटा है, या हरियाणा जितना ही बड़ा है ये जो कंट्री है। यानी कि यूरोप की एक बहुत छोटी सी ये क्या है, कंट्री है, जिसका नाम है बेल्जियम। तो देखते हैं इसमें, बेल्जियम इज अ कंट्री इन यूरोप। यानी कि बेल्जियम क्या है, यूरोप की एक कंट्री है, यूरोप का एक देश है। इट इज स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसकी, इसका जो एरिया है वो हरियाणा, हमारे यहाँ जो स्टेट है हरियाणा, उतना ही है। इट हैज बॉर्डर विथ द नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसके जो बॉर्डर, जो सीमा साझा करता है जिन दो देशों के साथ में, वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, नीदरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। बेल्जियम एथनिक कंपोजिशन
वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है जातीय संरचना, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कठिन, यानी कि बहुत ज्यादा जटिल है। आगे देखिए, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% live in the Flemish region and speak Dutch language। यानी कि बेल्जियम जो कंट्री है, इसका जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 59% जो है वो कौन है, 59% आपका कौन है, फ्लेमिश है। कौन है, फ्लेमिश रीजन है। कौन सा है, फ्लेमिश रीजन, ये वाला है फ्लेमिश रीजन। देखिए मैप में दिखाया गया है, ये जो रीजन है ये फ्लेमिश रीजन है। और यहाँ की यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में है, जो कि कौन सी लैंग्वेज बोलता है, डच। कौन सी भाषा बोलता है, डच लैंग्वेज। अदर 40% पीपुल लिव इन द वल्नुया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और जो 40% बचता है वो कौन सा है, वल्नुया, ये वाला रीजन जो है। और यहाँ के जो लोग हैं वो कौन से लैंग्वेज जो है यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि फ्लेमिश लोग 59% है, वो डच भाषा बोलते हैं, और वल्नोइया के जो लोग हैं वो है 40% और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। द रिमेनिंग 1% इज स्पीक जर्मन। और जो 1% बचते हैं, यानी कि 59% और 40% ऐड करेंगे तो आज हो जाएगा 99%। 1% लोग जो बचते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो वो बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बेल्जियम एक कंट्री है जिसमें 3 तरह के लगभग लोग हैं। एक है फ्लेमिश रीजन में जो कि 59% बोलते हैं, 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। दूसरे जो है वो है फ्लेमिश लोग, सॉरी वल्नोइया रीजन में, जो कि 40% उनका पॉपुलेशन है और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 1% लोग, ठीक है, 1% लोग जो है वो क्या है, जर्मन भाषा बोलते हैं। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो कौन सी है, ब्रुसेल्स है। ये है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है, याद रखिएगा। वेयर 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच, जहां के 80% यानी कि वहां के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वाइल 20% स्पीक डच लैंग्वेज, और 20% लोग डच बोलते हैं, यानी कि डच भाषा का उपयोग करते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो यहाँ की बेल्जियम की जो माइनॉरिटी है, यानी कि जो जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक जो है, ठीक है, उनकी संख्या तो कम है, लेकिन अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा रिच यानी कि अमीर एंड पावरफुल और शक्तिशाली है। यानी कि पूरे देश में जिनकी संख्या ज्यादा है वो रिच नहीं है, जिनकी संख्या कम है वो ज्यादा अमीर है, और उन क्या कहते हैं, शक्तिशाली भी वही ज्यादा है। दिस मेड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। इसीलिए वहां के जो डच लोग हैं, ऐसे लोग जो कि डच भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि डच जो समुदाय है वो क्या है, बहुत ज्यादा जो है गुस्सा होते हैं, यानी कि इनसे क्या कहते हैं, जो लोग जर्मन बोलते हैं, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा खफा रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनसे बहुत ज्यादा उनका
कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया हो गया। इतना याद रखना हमारे लिए आसान है कि बेल्जियम एक कंट्री है जो कि क्या है, हरियाणा से भी ज्यादा छोटा है, यूरोपियन कंट्री है। मेनली यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते हैं। एक फ्लेमिश रीजन है जिनकी जनसंख्या 59% है, और यहाँ के लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, डच लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। दूसरा वल्लोइया है जहां की जनसंख्या 40% है, यहाँ के लोग फ्रेंच भाषा का यूज करते हैं। और थर्ड जो है 1% लोग जो बचते हैं वो जो है जर्मन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। लेकिन जो यही 1% है, इन्हीं 1% लोगों का पूरे के पूरे बेल्जियम पर क्या है, दबदबा है या कब्जा है। ठीक है, या वर्चस्व हम कह सकते हैं है। आगे देखते हैं। अब क्या होता है, अब चूंकि बेल्जियम में जो ये वाला रीजन है फ्लेमिश वाला, जो कि 59% है, और कौन सा भाषा बोलते हैं, डच। ठीक है, ये रीजन है वल्लोइया, और ये कौन सी भाषा, ये कितना है, 40% है, और ये भाषा बोलते हैं फ्रेंच। और 1% लोग हैं, ठीक है, यहाँ जर्मन। 1% है, 1% है जो कि जर्मन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इन लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है। मतभेद किस बात को लेकर हो जाता है, क्योंकि जिनकी संख्या ज्यादा है वो ज्यादा अमीर है, और ज्यादातर जो योजनाएं हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, उनका फायदा ये लोग ज्यादा ले पाते हैं, और ये क्या है, बाकी जिनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है, जो मेजोरिटी में है, वो उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो इसके वजह से इनके बीच में क्या है वो देखते हैं। तो टेंशन बिटवीन द फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज। तो फ्रांसीसी और डच जो समुदाय हैं, इनके बीच में क्या है तनाव का माहौल रहता है, यानी कि आपस में लोग टेंशन, एक दूसरे से टेंशन जो है रखते हैं वहां के जो लोग हैं। तो है क्या, द सोशल डिस्पैरिटी led to tension between Dutch and French speaking communities during the 1950s and 1960s। यानी कि 1950 से 1960 के दशक में हम देखते हैं क्या होता है कि यहाँ के जो डच लोग हैं और फ्रांसीसी जो लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में हमको बहुत ज्यादा सामाजिक असमानता जो है देखने को मिलती है, भाषाई आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर। यहाँ के जो द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज बिकेम मोर सीरियस इन ब्रुसेल्स एज द डच स्पीकिंग पीपुल constituted a majority in the country but a minority in the capital। तो ये जो दो समुदाय हैं, मेनली डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, ठीक है, तो इनके बीच में तनाव है, और जो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, इसकी राजधानी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डच भाषी जो लोग हैं, ठीक है, देश में बहुमत है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, लेकिन राजधानी में जो संख्या है ब्रुसेल्स में, उन राजधानी में वो जो है जो अल्पसंख्यक है उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, ठीक है, अब अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनकी संख्या जो है दिल्ली में ज्यादा हो, ज्यादा अमीर हो, ज्यादा चीजों की, ज्यादा योजनाओं का लाभ लेते हो, और जो बहुसंख्यक हैं जो लोग ज्यादा हैं, जिन मेजोरिटी में है, उनको बहुत सारी जो योजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, उनका फायदा वो लोग ना ले पाते हो। तो क्या हो जाता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या टेंशन हो जाता है। ठीक है, आगे। तो इसमें मेनली
दो टॉपिक हम कवर किए हैं अभी, बेल्जियम और बेल्जियम से रिलेटेड लिए हैं। तो बेल्जियम में आप लोग याद रखिएगा कि बेल्जियम एक कंट्री है, जिस यूरोपियन कंट्री है, हरियाणा जितना है, यानी कि जितना बड़ा हरियाणा है उतना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं, मेनली कौन कौन से हैं, फ्लेमिश है और वल्नोइया है। ठीक है, फ्लेमिश लोग 59% है, यानी कि 59%, जो कि भाषा कौन सा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। और वल्नोइया वाले जो 40% है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। 1% लोग जर्मन बोलते हैं, और उन्हीं का कब्जा क्या है, पूरे के पूरे बेल्जियम पर है। इसके जो क्या कहते हैं नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो है नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़िएगा। उसके आगे का टॉपिक हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।